का काम क्या है, क्या करना चाहिए? लड़ाई झगड़े नहीं, क्या करेंगे वो सुनिए। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, 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 राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम गाएंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। पहले जब किसी के घर में जाते थे तो दरवाजे पे गैया रहती थी, गौशाला बनती थी। अब लोगों ने हटा दिया कि अच्छा नहीं लगता, पीछे करो। पहले क्यों रखते थे कि जब भी कोई मेहमान आए तो वो संकोच ना करे इनके घर में दूध है कि नहीं, प्रेम से मांग ले कि भैया चाय पीनी है, दूध दे दीजिए। अब घर में जाओ तो पता लगता है कि दुकान से दूध आ रहा है पैकेट। गौशाला पैसे पीछे कर दी और कहते गौ माता पवित्र होती है, जब भी कोई मेहमान आए तो सबसे पहले गौ माता के ही दर्शन होने चाहिए। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे 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 हम। नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। नित्य गंगा और यमुना नहाएंगे, चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। और कभी किसी की मातृभूमि की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे। अरे जो हमारी मातृभूमि है उसी के पास रहेंगे, ना तो किसी की छीनेंगे और ना अपने किसी को देंगे। जो हमारी है वो हमारी ही रहेगी। भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी कभी को न छोड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पर किसी को न छेड़ेंगे हम। भारत माता पर सर्वस लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भारत माता पे सर्वस लौटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि
राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, 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 राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोलिए भारत माता की जय हो। बड़ा ही सुंदर यहाँ भारत भूमि का वर्णन किया और उसके बाद में कहते हैं और कुछ बताइए महाराज। उसके बाद उन्होंने कहा कि अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल ये पृथ्वी, इसके बाद पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर भी 7 लोक हैं। कौन कौन से? भू मोहा जना तपा सत्य और सत्य आदि, और सत्य के ऊपर जो है वो भगवान का सिर है। बोले पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं। इन 7 लोकों के कहते पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की यमपुरी है। यहाँ यमराज के 28 प्रकार के नरक हैं, अलग अलग प्रकार के नरक बना के रखे हैं। जैसे भोजन करने जाते हैं ना, बफर सिस्टम में अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं, ये इस चीज का, वो उस चीज का। ऐसे ही उन्होंने सबके लिए व्यवस्था बना के रखी है कि ये नरक ये कर्म करने वालों के लिए, नरक ये कर्म करने वालों के लिए। ऐसे सभी प्रकार के नरक है। कौन कौन से नरक है? तामिस, अंध्र तामिस, रौरव, महारौरव, कुंभी पार्क, कालसूत्र, आशीय वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोज, संदर्भ तप्ती, ब्रजकंठ सामनी, वेतरणी, पयोस, प्राणरोध, विवस्वानम, लाला भक्त, समशोधन, अभिच, आयपंग, अविट रोदन, पर्यटन, क्षरिय मर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोता, दास सून और सूची मुख। इतने भयंकर नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो घबरा गए। कहने लगे महाराज इतने भयंकर नरक। बोले अंध तामिस, तामिस नाम का नरक होता है, वहां पर जीवात्मा को पटक दिया जाता है, जो बच्चों का हरण करता है और दूसरी जगह ले जाता है। कहते ऐसे लोगों को अंध तामिस नाम के नरक में पटका जाता है, जहाँ की भूमि तांबे की तरह जलती है, वहां ले जाकर के उन्हें पटक दिया जाता। अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। कुंभी पाक नरक ऐसा होता है कुछ जो जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं, आज ये काट के खा रहे हैं, कल वो काट के खा रहे हैं। कहते कुंभी पाक के नरक में वो जीव जंतु होते हैं और जो उन्हें खाते हैं उन लोगों को काट कर तेल की कढ़ाई में तल करके वो लोग खाते हैं। जैसे तुमने उनको तल करके खाया है उसी प्रकार वो भी तुम्हें बार बार काटेंगे और बार बार खाएंगे। ये शरीर एक बार कट जाए जुड़ता नहीं, लेकिन वहां हमें ऐसा शरीर मिलता है जो केवल यातना भोगने वाला शरीर होता है। उसे 10 बार काटेंगे आपको उतना ही कष्ट होगा, लेकिन बार बार वो जुड़ जाएगा। लेकिन कष्ट आपको भयंकर होगा, यातना भोगने वाला शरीर मिलता है। तो कहते हैं खोलते हुए तेल में कढ़ाई में आपको झोंक देते हैं, तल करके वो लोग जीव जंतु आवे खाते हैं। कहते हैं वज्रतुंड नामक के नरक में जो घर में आए मेहमान को क्रूर दृष्टि से देखते हैं, उस नरक में भयंकर लंबी लंबी चोंच वाले जानवर रहते हैं जो तुम्हारी आंखों को लौच लौच करके खा जाते हैं, जो घर में आए अतिथियों को देखते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया और परीक्षित तो घबरा गए, महाराज ऐसे नरक कोई उपाय बताइए इनसे बचने के लिए। उनने कहा बढ़िया उपाय। महाराज कौन सा उपाय? बोले बुरे कर्म भी मत करो तो नरक में जाना नहीं पड़ेगा। उनने कहा महाराज अगर नरक में जाने वाले कर्म हो गए तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि बढ़िया कोई कपड़ा लिया है, सुंदर लिया है और उसे ले जाकर आपने गंदा कर दिया और उसकी आपने घर में धुलाई नहीं की, तो फिर वो कपड़ा कहाँ जाएगा? बोले महाराज फिर वो धोबी घाट जाएगा। फिर धोबी घाट पे कैसी धुलाई होती है वो जिसने देखी हो उसे ही पता है। कपड़े की एक ही बार में उम्र निकाल देते हैं, धोबी घाट पे पहुंच जाए लेकिन लौट के तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम ढूंढते रह जाओ लेकिन दाग मिलने वाला नहीं। उसी प्रकार का संसार में भगवान ने सुंदर सी काया दी, अच्छा सा वस्त्र हमें प्रदान किया, लेकिन हम दिन प्रतिदिन इसमें दाग लगाते चले गए। कभी भगवान के नाम रूपी नाम से इसे धुला नहीं, इसे धुला नहीं, बस ऐसे ही इसे करते चले गए। और फिर क्या होगा? फिर ये धोबी घाट पे जाएगा। कहाँ? यमराज के पास। फिर इसकी ऐसी वहां धुलाई होगी कि जब लौट के आएगा तो ढूंढते रह जाओगे, कोई भी दाग नहीं मिलेगा। परीक्षित ने कहा महाराज वहां तो भयंकर धुलाई होती है, वहां ना जाना पड़े, ऐसा कुछ साधन बताइए। उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया साधन है।
सबसे बढ़िया साधन है, उस साधन को तुम नोट करो, निकालो पेन कापी और नोट कर लो कि इस साधन का अगर तुम उपाय करोगे तो फिर तुम्हें कुछ भी होने वाला नहीं है। कौन सा महाराज? कहते भाव कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। अरे भगवान का नाम अगर नित्य निरंतर तुम जपते रहोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरण के दाग भी छूट जाएंगे। बोले महाराज कब जपें? बोले कभी भी जपो। कह तो दिया भाव कुभाव अनक आलस हो। ये नहीं कि भाव से ही जपो, कुभाव से भी जपो, गुस्से में भी जपो, किसी को गाली देते हैं उस समय भी भगवान को दो नाम जपो। तो भगवान ने ये भी कहा है कि अगर मुझे जिस स्वरूप में भी भजोगे मैं तुम्हें उसमें ही प्राप्त हो जाऊंगा। अरे क्रोध से भजो, प्रेम से भजो, कुभाव में भजो, भाव में भजो। अगर रात को सोते समय अगर भगवान का भजन करके सो जाते हो तो सारी रात्रि तुम्हारा भजन में ही माना जाता है, क्योंकि जिस चीज का आप चिंतन करके सोओगे वो ही आपके स्वप्न में भी आती है। आप कुछ ऊट पटांग देखोगे तो ऊट पटांग सपने भी आपको आएंगे, फिर कहेंगे आज हमने बहुत भयंकर सपना देखा। अरे जैसा सोचोगे वैसे ही तो सपने आएंगे। अगर कभी भगवान के विषय में सोचकर सो तो फिर देखो भगवान के विषय में कितना बढ़िया आनंद आता है। तो कहा महाराज ऐसा किसी ने किया है? बोले हाँ। अजामिल का चरित्र सुनाते हैं। धूड़ कीड़ान संयुक्ता पुत्र नारायण यत्मनः, यात पातेन संदेना युद्ध कर्मेण यत्मनः। कहते हैं एक कन्नौज क्षेत्र का ब्राह्मण था अजामिल, बड़ा ही भक्ति भाव में लगता था। लेकिन एक दिन जंगल में समिधा बीनने के लिए गया, एक शूद्र को वैश्यारत देखा तो उसी के साथ रहने लगा और एक जंगल में जाकर के ये भी कुटिया बनाकर नगर में रहने लगता है। इसकी 9 संतानें होती हैं, लेकिन ये अपनी पत्नी से बहुत डरता है। एक दिन इसके गांव में महात्माओं की जमात आई तो उन्होंने कहा कि भैया कोई धनवान कोई अच्छा इस गांव में धर्मात्मा है। तो गांव वालों ने मजाक में कह दिया कि अजामिल जी महाराज रहते हैं, उनके घर चले जाइए, उनके यहाँ बहुत दान पुण्य होता है। साधु महात्मा पहुंच गए। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज मैं तो एक वैश्या हूँ, आप मेरे घर में मत आइए क्योंकि मेरा घर अपवित्र है। आप घर के बाहर बैठ जाइए, मैं सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप भोजन बनाकर आनंद से प्रसाद पाइए। महात्माओं ने आनंद से प्रसाद पाया और रात्रि में विश्राम किया। अजामिल चोरी कर आया और देखा कि मेरे घर में ही आज तो भंडारा हो गया, मैं तो दूसरे जगह से चुरा करके लाता था। उसकी पत्नी ने कहा कि चुपचाप सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह जैसे ही हुआ पत्नी ने डांट दिया था कुछ बोलना नहीं। साधु ब्राह्मणों ने कहा कि अब अपने राम जाते हैं, चलो कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा कि ये तो आपकी बहुत अच्छी कृपा है कि आपके पास जो तूमा वगैरह चमीटा है, नहीं तो मैं ये भी सब कुछ छुड़ा लेता। अरे मैं दूसरों से दक्षिणा मांगता हूं, तुम मुझसे ही मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि हम इस दक्षिणा की बात नहीं कर रहे। बोले किसकी बात कर रहे हैं? बोले इस समय तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और हम कुछ कहना चाहते हैं, उसको मान लो। बोले क्या? बोले इस समय तुम्हारी पत्नी के पेट में गर्भ है और जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रख देना। बस इतना ही था। उसने नारायण नाम रखा और 24 घंटे अपने बालक को पुकारता है, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ। अब तो इसके बिना उसका मन भी नहीं लगता है, प्रेम के साथ आनंद के साथ उसके साथ रहता है। और कहता है जब इसका अंत समय आया तो यमराज के जब दूध इसके पास आए पकड़ने लगे तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। तुरंत भगवान के दूत आ गए, उन्होंने यमराज के दूतों को मार दिया और उन्होंने कहा कि तुमने हमें मारा क्यों? उन्होंने कहा कि भैया तुम गोरे गोरे चार कहां से आए? उन्होंने कहा तुम काले काले कलूटे कहां से आए? बोले हम यमराज के दूत हैं। उन्होंने कहा हम भगवान के दूत हैं। कहा तुम्हें किसने बुलाया? बोले अभी इसने चिल्लाया नहीं। बोले क्या? बोले नारायण बचाओ। यमराज के दूत बोले अरे तुम मूर्ख हो, ये अपने बच्चे को बुला रहा था। उन्होंने कहा इससे हमें मतलब नहीं, ये अपने बच्चे को बुलाए या किसी, अरे इसका बच्चे का नाम तो अभी रखा है, हमारे स्वामी का नाम तो जन्म जन्मांतर से नारायण रखा है। अरे उनके नाम का महत्व है, इसके नाम से क्या मतलब है?
अरे किसी भी परिस्थिति में, अभी तुलसीदास जी ने कहा था ना कि भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दस हो। अरे किसी भी प्रकार से भजाओ, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे स्वामी का नाम है। मार करके पीट करके भगा दिया, यमराज के सामने दंड फेंक दिया कि महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले चार चार गोरे गोरे चमकीले आए और हमें मार करके चले गए। क्यों मारा? बोले उनके बेटे का नाम नारायण नारायण ले रहा था। यमराज ने मुख पे हाथ धर दिया कि इस नाम का उच्चारण मत करना। बोले क्यों? बोले इस नाम को अगर तुम पुकारोगे तो मेरा सारा ये धंधा बंद हो जाएगा, सारे पापी तर जाएंगे और वैकुंठ चले जाएंगे, मेरा काम बंद हो जाएगा। कहले महाराज इस नाम का क्या प्रभाव है? कहा कहो लगी नाम बड़ाई, कहा कहो लग नाम बड़ाई, कहा कहो लगी नाम बड़ाई, कहा कहो लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहे नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाही, राम न सकहे नाम गुण गाई। यमराज ने कहा कि कहा कहो लगी नाम बड़ाई। अरे मैं कहाँ तक इस राम नाम की महिमा का वर्णन करूं? राम न सकें, अरे स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। राम से बड़ा राम का नाम। अरे भगवान स्वयं समुद्र को पार कर रहे थे लेकिन उनसे पार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पत्थर पर राम जी का नाम लिखा और पत्थर तैरने लगा। तो भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, तो नाम की महिमा इतनी है। कहा महाराज इसकी महिमा कोई जानता है? अरे ये कपोल कल्पना भी तो हो सकती थी। स्वयं उन्होंने कहा नहीं, कुछ लोग जानते हैं। कौन कौन जानता है? कहते स्वयं भू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, पहला दो जान को भीमो बलिर्व्यासा शविक्रमः, द्वादशे विजयी नामो धर्मम भागवतम बटा। कहते स्वयं भू नारद जी जानते हैं, यानी शंकर भगवान भी कुछ नाम की महिमा जानते हैं, नारद जी जानते हैं। कुमार कौन? कपिल भगवान, मनु भगवान जानते हैं, चारों कुमार जानते हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। प्रहलाद जी जानते हैं, जनको भीष्मो बलिर व्यासो, ये सब कुछ ना कुछ नाम की महिमा जानते हैं। और लास्ट में कहा मैं भी कुछ जानता हूँ। बोले महाराज मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना कौन क्या जानता है कौन क्या नहीं जानता, आप तो ये बताओ कि हमें किसे लाना है किसे नहीं लाना, हमें फालतू के झंझट में नहीं पड़ना। यमराज ने कहा कि काफी पेन निकालो, नोट करो किसे लाना है किसे नहीं लाना। बोले हाँ बताइए महाराज, लिखते हैं। बोले जिह्वा न भक्ति भव गौरवान ध्येय, चेतन स्मरन्ते तद चरणारविंद। कहते जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान के गुण अनुवाद ना गाए हो ऐसे को पकड़ कर लाओ, जिसके कानों ने कभी भगवान की कथा को ना सुना हो उसको पकड़ करके लाओ, जिसके नेत्रों ने कभी भगवान के दर्शन ना किए हो उसे पकड़ के लाओ। बाकी किसी अगर इनने नहीं किए उन्हीं को पकड़ के लाना और बाकी किसी से हाथ मत लगाना। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। कहते हैं कुंभज ऋषि, कुंभज अगस्त्य ऋषि ने मल्या पर्वत पर मुझे कथा सुनाई थी, सो परीक्षित मैंने भी आज तुम्हें ये कथा सुना दी। उन्होंने कहा महाराज बहुत सुंदर आपने मुझे कथा सुनाई, बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई है। एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और इनके गुरुजी सामने से आ रहे थे। इन्होंने सोचा गुरुजी के स्वागत में नृत्य का आनंद फीका पड़ जाएगा। गुरुजी ने कहा वाह चेला हमारा स्वागत नहीं कर रहे हो। गुरुजी नाराज होकर के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, महाराज हमारे गुरुजी नाराज होकर के चले गए, अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा विश्व स्वरूप को गुरु बनाओ और उनसे दीक्षा प्राप्त करो। विश्व रूप के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई हम तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं। ये रिश्ते में दैत्यों के मामा जी लगते हैं। कौन? विश्वरूप। इनके 3 सिर हैं।
इन्होंने कहा भैया हम कर्मकांड नहीं करेंगे। बोले क्यों? कहने कर्मकांड बहुत ही निंदनीय कार्य होता है। अरे पता नहीं किस किस का हमें पुण्य करना पड़े, धर्म करना पड़े, कौन पापी व्यक्ति हो उसका पाप भी हमें मिल जाएगा, इसीलिए हम ये नहीं करते हैं। हम तो उत्तम प्रवृत्ति से भोजन करते हैं। शिलोंच वृत्ति अकिंचना नाम धनो। कहले हमारी सत्तम सबसे उत्तम वृत्ति है शिलोंच वृत्ति। शिला किसे कहते हैं? कहते हैं जो व्यापार होता है ना, जो गेहूं की मंडी लगती है, जब सब कुछ चला जाता है, रात्रि में व्यापार बंद हो जाता है, तो वहां पर जो अनाज होता है उसे ये हम बीन करके लाते हैं। और खेतों में जब फसल कट जाती है और बाद में जो अनाज पड़ा होता है उसे बीन करके लाके उसे धुल करके उसका भोजन कराकर पीस करके जब भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, वो ही हमारी सबसे अच्छी वृत्ति मानी गई है। बोले हम उसका भोजन करते हैं, इसीलिए ये वृत्ति हम नहीं मानते। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रकार से उन्हें मना लिया। और इन्होंने सबसे पहले इन्हें दिव्य उपदेश दिया और नारायण कवच का दिव्य उपदेश प्रदान किया। और नारायण कवच का उपदेश प्राप्त करके सभी देवता प्रसन्न हुए। एक दिन यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ कराते 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 ये धीरे से अपने दैत्यों के लिए आहुति डाल देते। इंद्र ने देख लिया, तुरंत वज्र निकाला और तीनों सिरों को काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ये क्या करे? इसने 4 भागों में परिणत कर दी। किस किस को दे दी? पहला भाग पृथ्वी को दे दिया जो ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग जल को दिया जो झाग के रूप में है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है। चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजो धर्म के रूप में है। सभी में चारों में वो बांट दी और सभी को अलग अलग कर्म बता दिए गए। पृथ्वी को ऊसर भूमि के जैसे जमीन जहां पर उपजाऊ नहीं होती वो दे दिया कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करेगा। दूसरा भाग जल को दिया कि जल में जो झाग बनता है ना वो ब्रह्म हत्या का पातक होता है, उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। और तीसरा भाग वृक्षों को दिया जो गोंद निकलती है वो लोग खाते हैं, वो भी नहीं, वो भी बेकार होती है। बोले जहां से गोंद निकलती है वहीं से नए फुंसों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से 4 भागों में इसे परिणत किया। और जैसे ही त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया तो उन्होंने एक दैत्य को उत्पन्न किया। लेकिन मंत्र में थोड़ी त्रुटि होने से इंद्र को मारने वाले की बजाय इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। इन्होंने कहा कि महाराज एक वृत्तासुर का राक्षस हमें मारने वाला है, क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा कि दधीची बाबा के पास जाओ, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उस वज्र को अपने पास रखोगे तभी ये दैत्य मरेगा। दधीची बाबा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के कहा सरकार आपकी हड्डियां चाहिए। उन्होंने कहा क्या करोगे? बोले वज्र बनाएंगे। वज्र से क्या करोगे? बोले वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारना है। उनने कहा भैया शरीर से इतना प्रेम होता कौन अपनी हड्डियां दे देगा? उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर भगवान भी आकर मांगते तो नहीं देते। सभी लोग उदास हो गए। उन्होंने कहा कि भैया इस शरीर तो क्षण भंग हो रहा है, आज और कल तो छोड़ना ही है। अगर परमार्थ के लिए शरीर का सदुपयोग होता है तो क्यों नहीं? तुरंत अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाया, बैठ गए। गौ माता ने सारी शरीर को चाट लिया और विश्वकर्मा जी ने सुंदर से वज्र का निर्माण किया। तुरंत जाके वृत्तासुर के सामने लड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वृत्तासुर इंद्र को देखते हैं क्रोधित हो जाते हैं और वज्र को देखते हैं तो भगवान की स्तुति करने लगते हैं। कहते प्रभु ना मुझे मुक्ति चाहिए ना मुझे जन्म मरण रूपी बंधन से पार होना है। भगवान ने कहा तो क्या चाहिए? बोले जन्म प्रति जन्म में लेता रहूं लेकिन नित्य प्रति आपके प्रेम में आपका दीवाना होकर आपके लिए तड़पता रहूं। न पाक पृष्ठम न च सर्वभो न परमेष्टम न सर्वभोयम सरदाधिपत्यम। ना मुझे शुद्धि चाहिए ना मुक्ति चाहिए, मैं तो आपके प्रेम में सदा लालायित रहूं। आपके भक्तों की चरण रज प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे तो यही चाहिए। इंद्र ने देखा कि कितनी सुंदर स्तुति कर रहा है, फिर दूसरी समय कहता है कि इंद्र सावधान। फिर वज्र की तरफ देखता है, फिर प्रार्थना करने लगता है कि अजात पक्षवा इतमा तेरा खगहा। कहते हैं भगवान मैं आपके प्रेम में इस प्रकार लालायित रहूं, कैसे रहूं? बोलते अजात पक्षवा, जिस प्रकार नन्हा सा पक्षी उसकी मैया जब उड़ करके चली जाती है तो वो दिन भर अपनी माँ के लिए तड़पता है पक्षी। भगवान ने कहा ये भजन नहीं हो रहा। बोले क्या हो रहा है? बोले डर लग रहा है कि माँ तो उड़ करके चली गई, अब कहीं बिल्ली ना आके मुझे खाना ले, इसलिए डर के मारे भजन हो रहा है कि माँ लौट करके आ जाए। ये भजन नहीं है।
तो दूसरा दृष्टांत देता है स्तम तवम मस्वार क्षुधाधरा। बोले जिस प्रकार गौ माता जंगल में चरने के लिए चली जाती है, उसका बछड़ा घर पर लालायित रहता है, तड़पता है, वैसे मैं आपके लिए तड़पूं। भगवान ने कहा ये भी भजन नहीं। बोले क्यों? बोले ये भूख का भजन हो रहा है। जब गौ माता घर में आ जाती है, चकाचक दूध पिला देती है, फिर वो तड़प नहीं बचती। तो तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियवावशतम विषन्ना मानोरविंदादिता स्वाहा। बोले जिस प्रकार प्रियतम परदेश चले जाते हैं, उनकी पत्नी उनका घर पर नित्य इंतजार करती है, मैं वैसे आपका इंतजार करूं। भगवान को यह दृष्टांत बहुत अच्छा लगा। एक कन्या थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका विवाह हो गया शहर में। अब उसके पतिदेव, उसने कहा कि हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि 10 दिन कितने होते हैं? तो उन्होंने 10 लाइन दीवार पे खींच दी। उन्होंने कहा कि नित्य प्रतिदिन उठ करके एक एक लाइन मिटाते जाना। जिस दिन ये 10 लाइन मिट जाए, उस दिन समझ ला मैं आ जाऊंगा। अब जैसे ही एक दिन होता है, एक लाइन को मिटा देती है, दूसरा दिन होता है, दूसरी लाइन, तीसरा दिन, तीसरी लाइन। जैसे उसकी लाइन कम होती जाती है, उसी प्रकार उसका धैर्य भी खोता जाता है। और जैसे ही अंतिम लाइन मिट जाती है, जैसे ही घर के बाहर कोई आवाज आती है, तो तुरंत दौड़ लगा देती है, लालायित रहती है। तो भगवान अजाम वृत्तासुर ने कहा, प्रभु मैं भी आपके लिए इसी प्रकार तड़पूं। भगवान ने कहा ये बहुत अच्छा है। तुरंत जैसे इंद्र ने कहा कि वृत्तासुर सावधान, जैसे ही मारने के लिए ऐसे हाथ किया कि वज्र से एक हाथ काट दिया, और दूसरा हाथ किया, दूसरा काट दिया। और जैसे ही खाने के लिए उद्यत हुआ कि ऐसे इंद्र ने वज्र लिया, वृत्तासुर ने पूरा मुख में इंद्र को रख लिया। सब लोग घबरा गए कि इंद्र मर गया। लेकिन इंद्र के हाथ में वज्र था, शक्ति थी, इंद्र का कुछ नहीं हुआ। कहते 1 वर्ष तक उसके पेट को काट करके इंद्र बाहर निकले। इस प्रकार से वृत्तासुर का अंत हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये वृत्तासुर कौन था? और इसके आसुरी वृत्ति मतलब राक्षस होकर भी इसके अंदर बहुत अच्छे गुण बने रहे। कहते हैं चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी लाखों रानियां थी, लेकिन इसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इसने अंगिरका ऋषि से संतान के लिए कहा, उनने कहा तुम्हारे भाग में नहीं है। इसने ज्यादा ही अनुनय विनय किया, उनने एक फल निकाल के दिया। फल इसने अपनी सबसे बड़ी पत्नी को खिलाया। अनेक पत्नियों को सौतिया भय हो गया, उसने उस पुत्र को विष पिला करके मार डाला। दोनों पति पत्नी रात दिन रोते रहे। नारद जी और अंगिरका ऋषि आए, उन्होंने कहा क्यों रो रहे? बोले महाराज मेरा जो पुत्र था इसे मुझे वापस करा दीजिए। नारद जी ने कहा आंखें बंद, आंसू पोंछ लो, अभी बुलाते हैं। तुरंत हाथ में जल लेकर के कहा कि जय जीवात्मा, तुरंत प्रकट हो। वो जीवात्मा सामने आ गई। नारद जी ने कहा इस शरीर में प्रविष्ट हो जाओ और अपने माता पिता को सुख प्रदान करो। जीवात्मा ने कहा मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। माता पिता से कहा कि ये बताओ तुम किस नंबर के माता पिता हो? उन्होंने कहा किस नंबर के मतलब? जीवात्मा ने कहा कि मैंने जितने भी शरीर धारण किए हैं, प्रत्येक शरीर में मुझे माता पिता मिले, और आप किस नंबर के हैं ये तो मुझे बता दो। तुरंत राजा ने दोनों नेत्र पहुंच लिए। कहा महाराज मैं समझ गया कि संसार के जो संबंध ये झूठे हैं, ये सच्चे नहीं है। ये तो जब तक इस शरीर में जान है, प्राण है, तब तक ही संबंध, उसके बाद कोई नाते कोई रिश्ते नहीं रहते हैं। उसी प्रकार कहा कि सच्चा संबंध केवल भगवान से ही है। इसी प्रकार बड़ा ही सुंदर यहाँ उपदेश दिया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, क्या भगवान सदा दुष्टों को ही मारते रहते हैं, राक्षसों को ही मारते रहते हैं? कभी किसी ना किसी राक्षस पे कल्याण किया है कि नहीं? कहा हाँ किया है, क्यों नहीं किया है? अरे हम तुम्हें बताते हैं, बहुत ही सुंदर सा आज इतिहास सुनाते हैं। बहुत सुंदर सा आज हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं। तुम कहते हो कि किस किस पे कल्याण किया है? अरे क्यों नहीं किया? अरे इन्होंने दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद के ऊपर बहुत कल्याण किया है। महाराज की प्रहलाद कौन था? बोले 2 भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष को तो पहले ही भगवान ने मार दिया वराह रूप धर के, लेकिन उस दिन से हिरण्याक्ष बहुत क्रोधित हो गया। इसने कहा भगवान से, दैत्यों ने मिलकर कहा कि महाराज हम ना होते तो आप भी ना होते। उन्होंने कहा क्यों भाई? बोले जब हम दैत्य होकर के अत्याचार करते हैं, पापाचार करते हैं, तभी आप आते हैं, नहीं तो आप नहीं होते। हमें भी कुछ मिलना चाहिए। भगवान ने कहा भजन करो।
इनने कहा भजन हमसे नहीं होता। होए भजन नहीं तामस देहा, जो तामसी प्रवृत्ति का होता उससे भजन नहीं होता। बोले हमसे भजन नहीं है, तो बोले क्या करें? भगवान ने कहा क्या कर सकते हो? इन राक्षसों ने कहा कि महाराज हम आपको गाली दे सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, भाव को भाव अनख आलसु, किसी प्रकार तो जपो। उन्होंने गाली देना प्रारंभ किया तो कहते शिशुपाल ने भगवान को कितनी गाली देता था? 100। भगवान ने कहा था जिस दिन 101 हो जाएगी उसी दिन तुम्हारा प्राणांत कर देंगे। 100 गाली तक छूट थी, देते रहो। वो रोज 99 गाली देता था। सुबह उठ के मुंह धुलता था, जैसे नाश्ता चाय करते ना, वो ऐसे 100 गाली देता था भगवान। तो इसी प्रकार कहा महाराज तो बड़े ही सुंदर इनके जो पुत्र थे, अनुहलाद, सहलाद, अहलाद और सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। इनकी पत्नी थी कयादु, वो गर्भवती थी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु गया था तपस्या करने के लिए। इंद्र ने देखा कि ये राक्षस की पत्नी और किसी राक्षस बालक को ही जन्म देगी, मैं इसका प्राणांत कर दूंगा। नारद जी ने उससे छुड़ा लिया कि मूर्ख, एक गर्भवती स्त्री को तू अपने साथ ले जा रहा है। नारद जी अपने साथ ले जाकर अपनी कुटिया में रखा और रोज नित्य प्रवचन सुनाते थे, कथा सुनाते थे। और कथा प्रवचन सुनने से जो गर्भ में जो बालक था उसके अंदर वो गुण आते चले गए, गुण आते चले गए आनंद के साथ। और उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पति अनेक वर्ष की तपस्या के लिए गए और वो तपस्या करके कब लौटेंगे? नारद जी ने कहा कि बेटी जब तक तेरे पति नहीं आएंगे तब तक तुझे संतान की प्राप्ति ही नहीं होगी। हिरण्यकश्यपु ने परम तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा महाराज मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से करूं? अरे हमें भी मरना पड़ता है। तो इसने कहा मुझे वर दे दिए। बोले क्या क्या वर चाहिए? हाथ जोड़ के वर मांगता है महाराज मुझे वर दे दीजिए। क्या वर मांगता है? बोले ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना मनुष्य से बनाई किसी शक्ति से मरू, प्राणी से नहीं मरू और जानवर से नहीं मरू, 12 महीने में किसी महीने से नहीं मरू। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, कितना मांगेगा? तूने तो सबरा भंडारी खत्म कर दिया। अरे जितना हमारा कोटा था वरदान देने का तूने एक बार में सब मांग लिए, और किसी को क्या देंगे? उससे कहा भाई लेकिन तुमने तपस्या भी बहुत अच्छी की, तेरे सारे शरीर में दीमक लग गई तब तक तू तपस्या करता रहा, इसलिए तुझे अधिकार है इतने वरदान में देता हूँ। अब तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, बोला अब तो मैं अमर हो गया। घर में आकर के रहने लगा आनंद के साथ और सबसे छोटे बेटे को विद्यालय में भर्ती करा दिया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, एक संडा और एक मार्क, ये दोनों विद्या चलाते थे। विद्यालय में कैसी? बोले दैत्य शिक्षियों का निर्माण करते थे। कैसी? बोले गा माने गणेश, बोले गणेश पढ़ाना बंद करो। बोले क्यों? बोले असंप्रदायिकता फैलेगी। क्या पढ़ाओ? बोले गा माने गधा पढ़ाओ। गधा में कोई दिक्कत नहीं, गणेश जी से बहुत लोगों को दिक्कत है, गधा से किसी को दिक्कत नहीं। बोले स्कूल में गधा पढ़ाओ। गा माने क्या है? गधा, गणेश जी। तो उन्होंने कहा कि भाई असंप्रदायिकता फैलेगी तो गणेश जी से सभी तकलीफ है, गधा से किसी को तकलीफ नहीं। तो ऐसी छल कपट की विद्याएं वहां उस विद्यालय में सिखाती थे, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर उस विद्या का कोई असर नहीं पड़ता था। ये तो आनंद के साथ रहते थे। एक दिन अब पिताजी ने आए, पूछा बेटा क्या पढ़ा? तो इन्होंने कहा पिताजी मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पाठ पढ़ा है। पिताजी ने कहा सुनाओ बेटा क्या पढ़ा है? तो कहते हैं तत्साधु मानवरेयम देहम तत्वान धम्रतः हिम भूतवान मंदकूपम वनोगत्वान मस्रतः। कहते पिताजी गृहस्थ जीवन एक अंधकुएं की तरह है। जिस अंधकुआ किसे कहते हैं? जंगल में एक कुआं बनाओ जहां कोई आता जाता ना हो, उसमें कोई गिर जाए तो उसे कहते हैं अंधकू। बोले उसी प्रकार ये संसार है, ये अंधकुएं की तरह। हम इसमें पड़ चुके लेकिन अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इससे अच्छा है पिताजी कहीं वन में जाकर बैठ करके भगवान का भजन करो, तभी इससे आप बाहर निकल पाओगे। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा दुष्ट, ये तेरी बुद्धि किसने खराब कर दी? समझ गए कि नन्हे नन्हे बालक हैं, इनकी बुद्धि में क्या आएगा? गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी से कहा इधर आओ, तुमने बच्चे को क्या पढ़ाया? बोले सरकार जैसा आपने पाठ निर्धारित किया हम तो वही पढ़ा रहे और कुछ पढ़ा ही नहीं रहे।
अरे आप जो बोलते हैं वो ही तो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा बच्चा कह रहा है कि जंगल में चले जाओ, बन के भगवान का भजन करो, तो वो ही तो कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज, ऐसा हमारे क्लास में कोई भी कोर्स नहीं है, हम कोई पाठ ऐसा नहीं पढ़ा रहे, कोई पुस्तक ही नहीं है हमारे यहाँ पर कि ये चीज हम पढ़ाएं। उन्होंने कहा तो ये कहां से पढ़ाया जा रहा, ऊट पटांग हमारे बालक को शिक्षा प्रदान की जा रही, अगर आगे इस प्रकार की शिक्षा मिली तो तुम समझ लेना। उन्होंने कहा ठीक है। तुरंत गुरुजी के पास, गुरुजी प्रहलाद जी के पास आए, बोले बेटा प्रहलाद ये बताओ तुम्हारी बुद्धि खराब किसने की? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी बुद्धि किसी ने खराब नहीं की। अरे पिताजी जो अच्छी बात पूछना चाहते हैं तो मैं अच्छी तो बताऊंगा, बुरी तो नहीं बताऊंगा। इसी प्रकार आनंद के साथ अब दूसरी बार जब उत्सव का समय आया और पिताजी पधारे, पिताजी ने कहा बेटा तुमने क्या सीखा है बताओ। तो इन्होंने कहा कि पिताजी अब मैंने 9 बातें अच्छी सीख ली। कौन सी? इनने सोचा कि कोई छल कपट की 9 विद्या सीख ली होगी। और प्रहलाद जी नवधा भक्ति बता बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसान या विष्णु भक्ति देवेश लक्षणा क्रियते मानयस्वान तद कर्मेण धूमतः। पिताजी भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो और भगवान के चरणों की सेवा करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्यम आत्मनिवेदता। 9 प्रकार की भक्ति बताई। अब तो हिरण्यकश्यप क्रोध में घूम गया कि दुष्ट, हम जैसे दैत्यों के चंदन जैसे वन में तू वृक्ष, बबूल जैसे वृक्ष का पौधा उत्पन्न हो गया, चल तुझे अभी दंड देते हैं। तुरंत ले जाकर के प्रहलाद जी को ऊंचे पर्वतों से फेंक दिया, जल में डुबा दिया, अनेक सर्पों से डसवा दिया। उनकी बहन जी आ गई, उन्होंने कहा भैया एक मौका मुझे दे दो, मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसी चादर प्रदान की है कि इसे अग्नि में ओढ़ करके मैं बैठ जाती हूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा, ये जल करके भस्म हो जाएगा। प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के वो होलिका बैठी और ऐसी कहते चरे मरुत 49 जो मरुतगण थे, इतनी तेज गति से हवा चली कि वो चादर ओढ़ रख के प्रहलाद जी के ऊपर लग गई और होलिका जल गल के भस्म हो गई। तभी से होली जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। जो प्रहलाद जी के समर्थन थे वो धूल से खेलने लगे और जो हिरण्यकश्यप के समर्थन थे वो नाली में पटकने लगे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं। भाई जिसे पसंद ना होगा तो वो गलती तो करेगा। आज भी ऐसे दृश्य मिलते हैं, कुछ लोग धूल से खेलते हैं तो कुछ नाली से खेलते हैं। तो उसी से समझ लेना चाहिए कौन प्रहलाद जी की तरफ है, कौन उधर की तरफ है। तो उसी प्रकार से बड़ा ही सुंदर सा यहाँ और ले जाकर एक बार प्रसन्ना मार्क ने कहा एक मौका और दीजिए। तुरंत अपने आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके बड़ा ही सुंदर सा वहां भजन प्रारंभ हो गया। और जंगल में जाते हैं, प्रहलाद जी अपने पुत्रों से मित्रों से कहते हैं आओ मित्र मैं तुम्हें एक बढ़िया खेल सिखाता हूँ। उन्होंने कहा कौन सा खेल सिखाओगे? बोले ऐसा खेल सिखाऊंगा कि जो तुमने कभी सीखा नहीं होगा। बोले कौन सा खेल सिखाऊंगा? कल एक बात बताओ प्रहलाद, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, तुमने कहां से सीखी? हमारे तुम्हारा विद्यालय, एक गुरुजी, एक पुस्तक, एक। प्रहलाद जी ने कहा ये सब कुछ हमें माता जी के गर्भ से सीखा है। तो सभी कहने लगा सच कहते थे हमारे पिताजी गुरुजी के भैया ये तो पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है और इसका कुछ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं जब गर्भवती माताएं उनके उदर में बालक हो तो उस समय अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहिए। रामायण देखिए, भागवत देखिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखिए। ऊट पटांग दृश्य देखेंगे तो संतान भी वैसी ही होगी। फिर बच्चे रुकते नहीं, कभी इधर दौड़, कभी उधर दौड़, कभी ये तोड़, कभी वो फोड़। कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शैतान करता है। अरे अच्छी चीजें देखते तो बच्चों को गुण भी वैसे ही आते हैं। उसी प्रकार के गुणों के बारे में बताया। प्रहलाद जी ने कहा कि आओ सब मिलकर के कीर्तन करते हैं, झूमते हैं आनंद के साथ। उन्होंने कहा भैया तुम्हारे पिताजी का डर लगता है। बोले तुम्हारे पिताजी? अरे मैंने भगवान का भजन किया, मेरे पिताजी कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारा भला क्या करेंगे? सभी लोग पहले कीर्तन करें, आओ झूम करके बोलते हैं बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव
माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत पी ले घोल, नाम का अमृत पी ले घोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। कहा कि जिस जिसने इस नाम को लिया है किस किस का तरण हुआ है। अरे तुम क्यों डरते हो मेरे पिताजी से, वो किसी का कुछ भी नहीं करने वाले अगर सच्चे मन से जपोगे तो। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बालकों ने कहा कि पहला जी हमने तो सुना है कि नाम जपने का काम बुढ़ों का है। अरे हम तो अभी युवा हैं, पहले पढ़ लें फिर धन कमाएंगे और जब वृद्ध अवस्था आएगी तब धन कमाएंगे। पहला जी ने कहा कि तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? बोले 100 वर्ष। पहला जी ने कहा गारंटी कार्ड है तो 100 साल तक जियोगे? बोले नहीं। पहला जी ने कहा चलो मान लेते हैं 100 साल तुम जियोगे, लेकिन 50 साल तुमने रात्रि में सोकर गवा दी, बची 50। अरे 20 साल तुमने खेल कूद पढ़ाई लिखाई में गवा दी, बची कितनी? 30। और 20 साल तुमने इधर उधर धन कमाने में लगा दी, फिर कितनी बची? 10। अब 10 में विवाह हो गया तो पत्नी कहेगी आज नमक खत्म है, बच्चों की फीस खत्म है, फिर उस समय भजन करोगे कि वो पूर्ति करोगे? इसलिए कहते हैं जब भी समय मिले तभी भजन करना चाहिए, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कित हो न डोल, हरि जप इत उत कित हो न डोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल
बोल। रट ले मने तू आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। और रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मने तू आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, राम नाम में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। और प्रहलाद जी कहते हैं भैया जब तक भगवान के नाम का सहारा नहीं लोगे तब तक तुम मुक्त होने वाले नहीं। ये जीवन यूं ही व्यतीत कर दोगे और कुछ होने वाला नहीं। राम भजन बिन मुक्त न होवे, हीरा जन्म तू बेरे तई खोवे। और राम भजन बिना मुक्त न होवे, हीरा जन्म तू व्यर्थ ही खोवे। राम जन्म बिन मुक्त न होवे, हीरा जन्म तू बेरे तई खोवे। राम भजन बिन मुक्त न होवे, हीरा जन्म तू व्यर्थ ही खोवे। राम रसायन पीले घोल, राम रसायन पीले घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। लाख 84 में भरमाया, मुश्किल से ये नर तन पाया। लाख 84 में भरमाया, मुश्किल से ये नर तन पाया। लाख 84 में भरमाया, मुश्किल से ये नर तन पाया। लाख 84 में भरमाया, मुश्किल से यह नर तन पाया। मूर्ख अंधे नैना हो, मूर्ख अंधे नैना खोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
चाहे भव सागर तरना, मिट जाए यह जीना मरना। जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए यह जीना मरना। जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए भय जीना मरना। जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए यह जीना मरना। पाप की गठरी सिर से खो